हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जो बच्चे सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मान लो आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर टिकट्स होनी चाहिए, सर सामान सारा रखा होना चाहिए, सर घर वाले सारे हैं नहीं साथ में, वो है, वो तो है। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से अगर हरिद्वार जाना है तो बीच का जो पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप बस सही पकड़ो। अगर गलत बस पकड़ ली तो ऑब्वियसली हरिद्वार नहीं पहुंच गए, जम्मू पहुंच गए, शिमला पहुंच गए, तो डेस्टिनी पहुंचने में दिक्कत आएगी। उसी तरह अगर आप सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। सीयूटी प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे ला रहे हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर भी अच्छा गया, पर जब लिस्ट हुआ, फाइनल लिस्ट आई, काउंसलिंग शुरू हुई, कॉलेज से बाहर हो गए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि भाई सीयूटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जो मैं सब्जेक्ट में एडमिशन लेने की चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, तो भाई कौन से सब्जेक्ट्स को मैं लेऊँ, कौन से डोमेन्स को मैं सेलेक्ट करूँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है कि नहीं है, लैंग्वेज है कि नहीं है, तो पता होना चाहिए। तो जितने भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, आज उन सब का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओहो सर, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो गई। यही आ रहा है, तो करें शुरू। चलिए करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं भाई, सीयूटी का एग्जाम देना है। सीयूटी है क्या भाई? कुछ नहीं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक, कंडक्ट कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम, यानी कि पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट करता है। अब सीयूटी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों, क्या कर रहा है सीयूटी? कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर रहा है आपका एडमिशन प्रोसेस। इसमें क्या है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका स्कोर कार्ड्स पिछले साल 200 प्लस यूनिवर्सिटीज कंसिडर कर रही थी, इस बार 250 से 280 तक ये जा सकते हैं। ठीक, और क्या, एक स्टैंडर्डाइज्ड एवोल्यूशन दे रहा है, जिससे कि ना पहले क्या होता था ना, जो बच्चे कहीं बिहार में हैं, कहीं यूपी में हैं, कहीं बिल्कुल ऐसे बिहड़ से में रहते हैं, तो उनका क्या था, अरे जी चाचा विधायक हैं हमारे, स्कूल में चलता है हमारा सिक्का। एडमिशन पेपर देने या पहुंचे, 12th के मार्क्स के लिए पहुंच के, 12th का पेपर है, बैठे क्लास में, तो जुगाड़ से उनके नंबर कितने, 100 में 100 आ गए। आता उनको कुछ नहीं होगा, तो ये चेन बनती थी। स्कूल में अच्छे नंबर आ गए तो अब कॉलेज भी अच्छा मिल जाता था। क्यों? जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है ना इंडिया की, उन सब में चलता था भैया आपके 12th के मार्क्स कितना है, उस बेस पे आपका एडमिशन मिलेगा। तो जिन बच्चों के 97, 98% मार्क्स भी आते थे बोर्ड में, मेहनत कर, तो वो क्या होता था, उनका सिलेक्शन होता नहीं था इस वजह से। तो अब क्या करा, तो एक बात समस्या समझ में आई गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा भाई एक पेपर कंडक्ट करा लो यार, इतनी समस्या आ रही तो एक एग्जाम करा लो। एग्जाम में हम कंडक्ट कराएंगे, 12th में चाहे कुछ भी कर रहा है वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम कंडक्ट कराएंगे, जितने मार्क्स उसमें आएंगे उस बेसिस पे उसका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात तो टंटा ही खत्म हो गया कि विधायक हैं हमारे, कोई भी है, अब उसका चक्कर ही खत्म हो गया कि जुगाड़ है हमारा, हम उनको जानते हैं, वो सब खत्म ही हो गया। अब प्रोसेस क्या है सीयूटी एग्जाम का? देखो भाई, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है, तो पहला पार्ट आप कवर कर चुके हैं अगर आपने फॉर्म भर दिया। उसके बाद क्या होगा, सीयूटी का एग्जाम होगा मई में, सीयूटी का फिर रिजल्ट आएगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ठीक, आपकी जो प्रेफरेंस है, बीए, बीकॉम, बीए ऑनर्स, जो भी कराते हैं आप, अपनी जो भी प्रेफरेंस है वो भर देंगे, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। उसके बाद होगा कॉलेज डिक्लेयर होगा आपको कि भाई आपका एसआरसीसी में, भाई इस कोर्स में आपका एडमिशन होगा, क्या आप चाहते हो इसमें एडमिशन लेना? आपको विंडो आएगी, मैसेज आएगा, आप कहोगे यस, तो आपकी सीट वो बुक हो जाएगी। आप कहोगे नहीं, मैं दूसरी राउंड में जाना चाहूँ, काउंसलिंग के दूसरे राउंड में देखता हूँ कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो अब आगे ही बात होगी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, अगर सब सही रहा तो जून एंड में, जुलाई स्टार्टिंग में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और वो 3 साल बेहतरीन साल होने वाले हैं। चलिए, जिसके लिए आज हम आए हैं, अब वो देख लेते हैं, डीयू के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री से, तो आपको क्या चाहिए, पीसीएम प्लस एक लैंग्वेज चाहिए। अगर आप बीएससी बायो में करना चाहते हैं तो पीसीएम तो फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए था, इसमें क्या है, मैथ्स की जगह बायो आ गई, पीसीबी और लैंग्वेज। ठीक, अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं मैथ्स में, या मैथमेटिकल साइंस कह लो या सीएस कह लो, तो मैथ चाहिए, लैंग्वेज चाहिए और 2 डोमेन चाहिए। या फिर
मैथ्स कर लो, 2 लैंग्वेज कर लो और 1 डोमेन कर लो। ठीक, बीकॉम ऑनर्स में अगर आप करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैथ्स ले लो या अकाउंट्स ले लो या 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन ले लो। बीकॉम प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, या फिर 1 लैंग्वेज जीएटी और 1 डोमेन आप ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जैसे हैं, तो लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीए प्रोग्राम, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या 1 लैंग्वेज 1 जीएटी और 1 डोमेन का आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप बीटेक, बीबीए, बीएमएस या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो लैंग्वेज, जीएटी और मैथ्स का आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में करना चाहते हैं तो आपको क्या है, इंग्लिश, एनी 3 सब्जेक्ट्स जो भी डोमेन में दिए हुए हैं वो, या फिर इंग्लिश और जीएटी का पेपर दे के भी आप एडमिशन ले सकते हैं जर्नलिज्म में, जो कि काफ़ी फेमस कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म का। उसमें क्या है, कोई भी एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन फ्रॉम लिस्ट बी और जीएटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर कोई एक लैंग्वेज ले लो और एक जीएटी का पेपर आप ले लो साथ में। बीए इको ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो लैंग्वेज, मैथ्स और 2 डोमेन लगेंगे। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने में करेंगे मदद। अगर आप चाहते हो कि सर आप तैयारी कैसे करें वो भी बता दो, तो करना कुछ नहीं, उसकी पूरी पुटली मैंने बना ली है। अगर वो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि उसका सारा फ़ायदा आप उठा सको और इसी साल आपका बढ़िया कॉलेज, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कोई भी हो सकता है, एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, केएमसी, हंसराज, खालसा, कोई भी। अभी भी पॉसिबल है, 45 दिन पड़े हैं, मोर देन सफिशिएंट है अगर सीयूटी को क्रैक करने के लिए। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो। और अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी जानना चाहते हो कि बाकी यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, उनका भी बता दो सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके लिए जुड़ जाओ ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को लेवल अप कर पाओ। अगली वीडियो में आप सभी से मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।